जिसमें हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको उतनी सुविधाएँ नहीं मिल सकती हैं, उसके बावजूद वो कुछ अलग और कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक युवा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट औरैया के सूखमपुर गाँव के। एक युवा हैं, अभी नए यंग जनरेशन से निकले हुए हैं, जिनको उतनी सुविधाएँ नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा जिम बना रखा है अपना, जो घरेलू कुछ सामानों द्वारा या कहें तो इतना ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगाया गया, जो आजकल नई चल रही मशीनें, उन सब का उपयोग इन्होंने नहीं किया है। उसके बावजूद एक सुसज्जित जिम पूरा उन्होंने बना रखा है, जिसमें कोई महँगी हाई-फाई मशीनें नहीं लगी हैं। हर एक इक्विपमेंट आपका जो है वो जुगाड़ से या घरेलू सामान से बनाया गया है। कम लागत में बेहतरीन फ़िटनेस सेंटर एक तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन उनका जुनून और उनकी मेहनत एक रंग लाई है। आज उनके जिम में इलाके के ज़्यादातर लोग वर्कआउट करने आते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज़ नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने की लोगों को ताकत मिलती है। तो आइए जानते हैं उस जिम के बारे में, उस युवा के बारे में अपनी एक धारणा लेके करते हैं हाँ, कि उनको तुरंत एक तो बॉडी चाहिए होती है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जब हम वर्कआउट करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं तो गलत आदतें अपने आप दिमाग से निकल जाती हैं। और रही बात मेरे गाँव में भी मैंने देखा है कि एक माहौल ऐसा था कि जब सभी लोग नशे की तरफ चल रहे थे। जब आज मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं तो ऐसे करके जैकी भाई देखो, जैकी भाई की बॉडी। तो उनके माइंड में कहीं न कहीं ये रहता है कि यार हम लोग ऐसी कैसे बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे जाने का कैसे प्लान बना? पिक निकाली अपनी और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पोस्ट कर दी। तो मैं 2 घंटे बाद देख रहा उसमें कि 830 लाइक थे उस पे। तो धीरे-धीरे जब मैं वर्कआउट अपनी अपलोड करता रहा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी एक रील 5 मिलियन क्रॉस करके गई। तो उसने मुझे 35 के आसपास फॉलोवर दिए, लेकिन बीच में एक चुनौती भी आई। अगर नहीं कर सकते हो कुछ अच्छा, तो सामने वाले को तो कम से कम करने दो, है ना? कम से कम दूसरे को नेगेटिव थॉट में मत डालो, यही मैं कहना चाहूँगा बस। कि वो कह रहे थे वो 100 किलोमीटर की रनिंग मार सकते हैं बिना रुके। नहीं तो इसमें आपका क्या कहना है? वो तो कई एथलीट हैं जो मना कर चुके हैं इस चीज़ को, और राजा भाई ने भी इस बात को दोबारा से नहीं बोला है। आपने अपना खुद का जिम बनाने का फैसला कब आया या कब आपके दिमाग में आया कि ऐसा कोई एक जिम शुरू किया जाए? ऐसा था कि ज़्यादातर हम लोग जैसे कि मान लो वर्कआउट के शौकीन तो सभी लोग होते हैं, एक-दूसरे को देख के यार ये अच्छी बॉडी किसी की अगर देख ली, फ़िटनेस देख ली, तो मेरे दिमाग में भी रहता था कि एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं हम लोग, अच्छे अपने आप को फिट रखें। तो दिक्कत ये रहती थी कि हम लोगों से यहाँ से करीब-करीब 7-8 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता है छोटा-सा, वहाँ पे जिम रहती थी। और फ़ीस भी उस टाइम पे हम लोगों के हिसाब से नहीं हो पाती थी, ₹500 उस टाइम पे भी हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाले थे, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग के लिए भी हमको भी काम करना पड़ता था जब हम लोग स्कूल टाइम में थे। तो उस टाइम पे हमने कुछ डंबल्स बनाए थे छोटे-छोटे, तब ये इतना बड़ा जिम नहीं बनाया, लेकिन एक छोटी-सी शुरुआत की थी मैंने इसी जगह से। छोटा-सा वहाँ पे कॉर्नर में एक जगह थी मेरी, पापा से मैंने चुपके से वो जगह बनाई। फिर पापा से एक तरह से वो जगह मैंने छीन ली कि भाई हमें ये जगह चाहिए। धीरे-धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो पापा ने भी सोचा कि चलो बच्चे में कुछ दिख रहा है, अच्छा कर रहा है, तो पापा ने ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी जगह बढ़ाते चले गए हम लोग। तो धीरे-धीरे करके 4-5 साल हो गए हम लोगों को धीरे-धीरे, तब मैंने ऐसा जिम बना पाया आज। अच्छा, जैसे आपने अपने पापा की बात की, तो आजकल का जो जनरेशन या हम लोगों के जो फादर हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, ठीक है? पढ़ें-लिखें, इन सब चीज़ों में कहाँ पढ़े हैं, हाँ, हाँ। सोशल मीडिया के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा क्या रहा कि आप लोगों से अलग निकले या आपके साथ कितना उनका सपोर्ट रहा? मेरे पापा का सपोर्ट मैं अपना माइंड में यही सोचता हूँ कि मेरे पापा का जो सपोर्ट है, वो जितना मेरा है, उतना ही उनका भी है। क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। अगर मैंने कहा मैं एक स्पोर्ट पर्सन था पहले, कबड्डी प्लेयर था, तो उस टाइम पे मैंने 2-3 साल मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, कबड्डी की भी खेला हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ। तो उसके बाद मैंने जब मेरे को लगा कि मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, कहीं न कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने जैसे कि इस लाइन में घुसा मैं। और इस लाइन में जब मैं घुसा तो उस टाइम पे कई लोग वायरल हो रहे थे, जो अपने कई तरह की कॉमेडी से या किसी भी अपना टैलेंट था उनका निकल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हम लोग घर पे ऐसी जिम बनाएँ जिससे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इंस्पायर करने का यही तरीका था कि गाँव के लोग तो मान लो इंस्पायर हो गए, लेकिन बाहर के लोग इंस्पायर कैसे हों? तो उसके लिए हमें पता था कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम लोग बाहर के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और रही बात है सोशल मीडिया पे आने की, तो जब हम इंस्पायर करने लगे धीरे-धीरे, तो हम लोग ऐसा लगा कि हम लोगों को लोग जान रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया अपना। जैसे आजकल का एक युवा पीढ़ी निकल रही है हमारी,
कि नशे में कहीं न कहीं जा रही है, ठीक है? जिम करना तो लोग जिम 2-3 अपनी एक धारणा लेके करते हैं कि उनको तुरंत एक तो बॉडी चाहिए होती है, हाँ, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं वो गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं। हाँ। तो उस लाइन में क्या आप कभी खुद भी ऐसा कुछ रिकमेंड किए या खुद किए ऐसा कुछ आप? नहीं, नहीं, ऐसा है कि एक बॉडी बनाना कोई वो कई बार कहा भी गया है कि बच्चों का खेल नहीं है। और मेरे हिसाब से तो एक कंसिस्टेंसी आप रखिए अपनी बॉडी को, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। कभी ये मत सोचिए कि एकदम से हम बॉडी बना लें। अपने आप को देखिए, अपने आप को रोज़ ग्रो करिए, रोज़ अपने आप पे मेहनत करिए। जब आप रोज़ अपने आप को मेहनत करेंगे, अपने आप को रोज़ अच्छी डाइट देंगे, हाँ। अपने आप को अच्छी स्लीप देंगे, तो मेरे हिसाब से जब हम वर्कआउट करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, तो गलत आदतें अपने आप दिमाग से निकल जाती हैं। और रही बात मेरे गाँव में भी मैंने देखा है कि एक माहौल ऐसा था कि जब सभी लोग नशे की तरफ चल रहे थे, जब आज मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जो मुझे देखते हैं तो ऐसे करके जकी भाई देखो, जकी भाई की बॉडी, तो उनके माइंड में कहीं न कहीं ये रहता है कि यार हम लोग ऐसी कैसे बना सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर मुझे देख रहे हैं बच्चे तो कहीं न कहीं वो इंस्पायर हो रहे हैं और नहीं जाएँगे वो नशे की तरफ। वो सोचेंगे कि जकी भाई की तरह बनना है तो जकी भाई की और तरह ही एक सही एक खाना है। एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है हाँ, हाँ। के लिए भी और बाहर। बाहर के लिए जो लोग तो सोशल मीडिया से देख रहे हैं उनके लिए अलग एक एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है। अच्छा, चलिए जिम की बात करते हैं। जिम में जब आपने पहली मशीन जो खुद की एक निजात की आपने जो भी आपने बना रखी हैं, वो सही कहीं न कहीं आपने एक जुगाड़ के तहत बना रखी हैं। तो उसमें जब पहली मशीन आप बना रहे थे तो उसमें आपको चुनौती का क्या सामना करना पड़ा? चुनौती का सामना ऐसा था कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने जब बनाई घर पे, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने एक पुली वाली मशीन बनाई थी, जो देखते हैं कि जिम में ज़्यादातर पुली का यूज़ होता है, तो मेरे दिमाग में भी था कि यार पुली की कुछ मशीन बनाई जाए। तो मैंने साइकिल के रिम का एक वो निकाला कबाड़ से खरीद के, और लेकिन उसपे जब मैंने पुली को चलाया तो वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा था जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं आया कि इसको चेंज किया जाए। तो मैंने कहीं न कहीं से एक बार ऑनलाइन देखा मैंने पुली करके, तो मैंने फिर उसको पूरा फ़ॉर्मूला ही चेंज कर दिया। उसको मैंने रिप्लेस कर दिया साइज़, और वो भी ₹50 की था। जो रिम के अंदर का वो आता है गिर्रा, वो भी ₹50 का था, और जो पुली आती है जिम वाली वो भी ₹50 की। तो मैंने उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया, और आज मेरी मशीन अच्छी खासी बनी खड़ी है यहाँ पे पीछे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये मशीनें सारी जुगाड़ से बनती हैं या वो चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनसे खतरा है? या जो मशीनें जैसे मान लीजिए हम खरीद के लाते हैं, ठीक है? वो सेफ्टी पर्पज़ से होती हैं। इसमें आपको कभी लगा कि इससे खतरा है या कुछ ऐसा? नहीं, जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं न कहीं से कोई बोल्ट ढीला ना हो। और ज़्यादातर मैं जब कोई चीज़ बनाता हूँ तो आप लोग जानते हो कि देसी चीज़ ऐसी कमज़ोर तो होती नहीं है। जब भी हम लोग बनाएँगे तो ऐसे ही बनाएँगे कि बहुत तगड़ी बने, और कोई भी आके कैसा भी लटक जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी वेट पटक दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा ही मैंने और हर दिन चेक कर लेता हूँ कि कोई भी वर्कआउट करने से पहले कि ये सही से टाइट है कि नहीं है, ऐसा करके। अच्छा, अभी तक जैसे आपने एक बढ़िया सुसज्जित जिम बना रखा है, हाँ, हाँ। तो ऐसा कोई बंदा या आपसे टकराया हो, जो ये चाहता हो कि ऐसा ही हम भी बनाना चाहते हो, कोई इंस्पायर हुआ हो आपसे? हाँ, बहुत सारे बंदे मैं एक बार मैं 1-2 जिम में गया भी हूँ, मेरे आस-पास के 9-10 किलोमीटर के एरिये में। मैंने देखा है कम से कम 5 से 6 जिम बनी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि उन्होंने वो कंसिस्टेंसी नहीं रखी, और बना के वो या तो खत्म हो गई जिम, या फिर वो टूट-फट गए डंबल, या उन्होंने खुद ही वर्कआउट छोड़ दिया। मैं यही बोलूँगा कि अगर बनाया है आपने तो उसपे लगातार काम करिए, मेहनत की है, तो करते रहिए। थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने शरीर को भी, इतना बड़ा हर काम में हम लोग। आपने ये बात पहले ही बोली जैसे कि मान लीजिए ये एक दिन का काम नहीं है। हाँ, हाँ, वही जी, चीज़। शरीर बनाना या जिम करना कोई एक दिन का काम अगर आप नहीं है, अगर इसमें आपको थोड़ा वक़्त लेके चलना पड़ेगा। नहीं, वो बात से एग्री हैं। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप एक जिम कर रहे थे अपने शरीर के लिए, कुछ भी कर रहे थे, मान लीजिए एक जिम आपने मेंटेन की, सब कुछ आपने किया। सोशल मीडिया पे जाने का कैसे प्लान बना? सोशल मीडिया का ऐसा था कि मैं लास्ट यूनिवर्सिटी गेम खेल रहा था अपना, जी, जी। तो उस टाइम पे मैं पहले एक ऐप आता था, वो ऐप बैन हुए थे उस टाइम पे, तो मेरे 26 के फॉलोअर्स थे उस पे। तो मैंने उस पे जब मैं गया तो उसके बाद ये इंस्टाग्राम मैं जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या था, मेरे 130 फॉलोअर्स थे, तो मैं अपना लास्ट गेम यूनिवर्सिटी का जब मैंने खेला कबड्डी का, तो उसी दिन मैं मैट पे खड़ा था। तो मैट के ऊपर खड़ा, तो मैंने एक पिक निकाली अपनी और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पोस्ट कर दी। तो मैं 2 घंटे बाद देख रहा उसमें कि 830 लाइक थे उस पे। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार ये 830 लाइक कहाँ से आ गए? तो ये सोच के मैंने कहा यार लगता है मेरी आईडी वायरल होगी। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे अपना वर्कआउट अपलोड कर दिया करें। तो धीरे-धीरे जब मैं वर्कआउट अपनी अपलोड करता रहा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी एक रील 5 मिलियन क्रॉस करके गई। तो उसने मुझे 35 के आस-पास फॉलोवर दिए, लेकिन बीच में एक चुनौती भी आई कि मेरा एक अकाउंट हैक भी हो गया। मतलब
हैक किया, लेकिन उस बंदे ने कैसे भी करके, मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो उसने मेरा अकाउंट बैक भी कर दिया, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उससे। तो ये चीज़ एक दिक्कत भी आई बीच में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब कोई नया एक निकलता है गाँव से, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी एक निकलता है, तो ट्रोलिंग बहुत होती है। हाँ, ट्रोलिंग। नकारात्मक चीज़ें चीज़ें भी सामने आपके आएँगी। तो उसमें क्या चीज़ें आपकी ऐसी आई जो आप शेयर करना चाहें? मैं कई बार, जैसे कि मान लो कि घूमने गया कहीं पे, थोड़ा-सा मान लो टी-शर्ट हाफ पहन लिया, बॉडी ठीक है, तो कई बार लोग ट्रोल करते हैं कि यार क्या कर लिया जिम करके? क्या कर लिया है? ऐसा करके सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे आज भी बोलते हैं, जिम करके क्या कर लोगे? तो कई बार मैंने देखा कि अगर किसी बच्चे ने मुझे मिला, कोई बच्चा, भैया आपने, मैं भी ऐसे बनाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो बॉडी बनाएगा, कहीं न कहीं वो एक सही राह पे चलेगा। जो आज का यूथ है, सबसे ज़्यादा नशे की तरफ चल रहा है, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ भाई, कोई भी ड्रिंक करे घूम रहा है, या कोई भी ऐसे-ऐसे, आप कानपुर साइड जाओ, ऐसे-ऐसे नशे करते हैं बच्चे कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है उनको देख के। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई आप अगर नहीं कर सकते हो कुछ अच्छा, तो सामने वाले को तो कम से कम करने दो, है ना? कम से कम दूसरे को नेगेटिव थॉट में मत डालो, यही मैं कहना चाहूँगा बस। अच्छा, थोड़ा-सा आपकी निजी ज़िंदगी की तरफ अगर चलना चाहें, तो रिसेंटली आपकी शादी हुई। हाँ, रिसेंटली मेरे को 4-5 अच्छा, महीने हो गए जीवन शादी। साथी का क्या योगदान रहता है आपके साथ? आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते जा रहे हैं दिन पर दिन। हाँ, हाँ। आज लगभग 300 के पार कर चुके हैं। नहीं, हाँ, और उसमें जीवन साथी का क्या रहता है योगदान? जीवन साथी का अभी ऐसा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, कि जो भी मेरा काम होता है, जो मेरा पहले मेरे को डिफ़िकल्ट होता है कि मेरा कुछ भी जैसे डाइट बनाना हो गया, तो मम्मी को तो पूरे दिन परेशान नहीं करती थी, पहले मेरे को खुद ही बनाना पड़ता था। अब तो इतनी हेल्प हो जाती है कि पूरी डाइट वगैरह से मेरा मेंटेन हो जाता है, बना देते हैं, और आराम से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी, जितना भी होता है मेरी हेल्प करती हैं वो। अस अच्छा, कुछ आपसे जैसे जैकी जी एक बात जानना चाहेंगे, जो आज का युवा है अगर वो जिम जॉइन करता है, तो उसको कहीं न कहीं एक सप्लीमेंट का डब्बा पकड़ा दिया जाता है कि इससे बॉडी अच्छी बन जाएगी या समथिंग। तो आप अपनी तरफ से उसको क्या सलाह देंगे कि नेचुरल अगर फूड्स वगैरह कुछ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई नया बंदा जिम में जाता है, तो कभी भी ये चीज़ ना सोचे वो कि सामने मान लो किसी उसने जाते-जाते किसी बंदे को देखता ज़रूर है। उसमें गया जिम में, कोई तगड़ा बंदा देख लिया। अब उसके माइंड में आता है कि भाई ऐसा ही बनना है बस मुझे। ठीक है? ये सबसे पहला उसके थॉट आया। अब उसी का जिम ट्रेनर या जिम ओनर उसी का फ़ायदा उठाता है। भाई वो उसके पास जाएगा, वो सीधा पूछेगा भाई डाइट क्या लें? सबसे पहले वो रखेगा क्या अपना, भाई उसको तो अपना प्रॉफ़िट चाहिए। जिम ओनर हो या जिम वो भी ट्रेनर हो। तो वो यहीं पे चीज़ होती है कि वो अपना गेनर या प्रोटीन वो भी पकड़ा देता है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपको अगर मसल बिल्ड नहीं करना, आपको फिट रहना है, तो आपको प्रोटीन सिर्फ़ अपने नॉर्मल खाने से हम लोग एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, प्रोटीन को ले सकते हैं। और मेरे गाँव के जो बंदे हैं, मैं आपको मेरे साथ कई सारे बंदे हैं, 3-4 बंदे मेरे साथ डेली वर्कआउट करते हैं। उनने अभी तक प्रोटीन का एक ये समझ लो स्कूप तक नहीं यूज़ किया है कभी भी। है ना? तो वो अपना और उनकी बॉडी एकदम से मेंटेन है, तगड़ी बॉडी है वो भी, और कहीं से भी किसी से कम नहीं है वो। तो मैं ये बोलता हूँ कि अपने नेचुरल से बिल्कुल नेचुरल रह के भी 100% नेचुरल रह के भी अच्छा कर सकते हैं। नहीं, क्या पर्टिकुलर अगर कोई फूड्स के बारे में बताएँ कि मतलब ये चीज़ें डाइट ये चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा? जैसे कि अपना घर का दूध हो गया, हाँ। मट्ठा हो गया, मट्ठा तो सीधा सॉलिड आइसोलेट प्रोटीन होता है, ठीक है? किसी को, लेकिन वही है ना कि पुराने लोग क्या थे कि सोचते थे मट्ठा पिएँगे हम फूल जाएँगे। मट्ठे से भाई कोई फूलता नहीं है, वो प्योर आइसोलेट प्रोटीन है, वो दिमाग में ही नहीं रखते हैं। लोग चावल से सोचते हैं कि चावल खाएँगे हम फूल जाएँगे। वो ये नहीं पता उनको उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्ब है, कोई फैट है ही नहीं उसके अंदर। ये अपना मिथ है दिमाग में। अपना मट्ठा, दूध हो गया, दही हो गया, चने हो गए मॉर्निंग में, चने के साथ गुड़ ले लो, प्रोबायोटिक बन जाता है। कितनी तगड़ी चीज़ें हैं ये घर की। अच्छा, जिम कर आज आप मान लीजिए एक जिम ट्रेनर भी हैं, एक अच्छा आपने अपनी फिज़िक्स बना रखी है। तो इससे पहले जो लाइफ़ आपकी थी उसमें और आज के समय में कुछ अंतर लगा आपको कि ये अंतर आया या ये सब कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा अंतर आया कि आज मान लो मैं रहता हूँ, जैसे कि मान लो कि आज मेरे को ये टेंशन रहती है अपनी, जब मैं एक चीज़ होती है, जिम वाले बंदे जो भी होते हैं, उनको अगर वर्कआउट नहीं किया उन्होंने भाई, पहले मैं घूमता रहता तो भाई जो दिल किया, खा लिया, सही है। जो मन किया, खा लिया। आज लेकिन मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बन गया है कि भाई नहीं करना है वो चीज़। और मैं सोचता हूँ कि जो भी बंदा वर्कआउट के लिए अगर उसने एक बार आदत डाल ली वर्कआउट की, तो उसके अंदर एक चीज़ तो हो जाती है कि वो डिसिप्लिन का बहुत पक्का हो जाता है। तो सबसे मेरे अंदर जो चेंज आया वो डिसिप्लिन का है। कभी कोई जैकी भाई ऐसा ऑफ़र आया हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि ये हमारे जो फॉलोवर हैं उनके लिए नुकसानदायक है, फिर भी आपने ले लिया हो? हाँ, ये बेटिंग ऐप के थ्रू आते हैं ऐसे स्पॉन्सर बहुत सारे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा यूथ, जब मैं नशे की तरफ नहीं ढकेलना चाहता, तो जुए की तरफ कैसे ढकेल सकता हूँ मैं?
तो मैं सोचता हूँ, और ज़्यादातर मेरा जो मुझे फॉलो करते हैं लोग, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से ही हैं। जो अपर फैमिली है वो तो भाई बहुत ही कम लोग हमें लगता है कि मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा इतना मुझे लगता है, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली उनको बहुत ज़्यादा नुकसान, और वही ज़्यादा अमीर बनने चाहते हैं जल्दी से। तो उनके लिए मैं इसीलिए मैं सोचता हूँ कि बैटिंग ऐप मैं प्रमोट कभी नहीं करूँगा। अच्छा। अच्छा, बैटिंग ऐप वाला तो ये तो एक वो मामला हो गया जिसके चलते आजकल सभी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। और कभी कोई ऐसा सप्लीमेंट का ऐड आया हो आपके पास कि ये सप्लीमेंट का ऐड आप चाहते हो, जानते हो कि इसमें नुकसान है, फिर भी आपने लिया हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है कि कोई भी स्पॉन्सर जब आता है हमारे पास तो मैं उसको पहले चेक करता हूँ कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। अगर मेरे लिए सही है तो वो सबके लिए सही है, क्योंकि मैं उसको सही से यूज़ करके उसके रिज़ल्ट देख सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ब्रांड जो नए रिलेटेड होते हैं, नए आए ब्रांड, उन्होंने कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ो और इनको बेच दो। तो ऐसे कई सारे आते रहते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं जब भी कोई स्पॉन्सर करता हूँ या किसी को प्रमोट करता हूँ किसी ब्रांड को, तो मैं उसको पहले चेक करता हूँ कि ये सही है जनता के लिए या नहीं है, या मेरे फॉलोअर्स के लिए सही है या नहीं है। तो ऐसा ऐसा है। कोई आपका जिससे आपने कुछ सीखा हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, जिसको देख के आप उसी की गाइडेंस में चले हों, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो यही है कि मैंने कभी किसी को देख के नहीं सोचा है कि मैं ऐसा बनूँ, और मैं सबसे पहले जब मैं यही बात बोलता हूँ, कोई भी बंदा आता है तो मैं बोलता हूँ भाई खुद से इन्फ्लुएंस हो। ठीक है? खुद को आज देखो कि मैं आज कैसा हूँ, और 1 महीने मेहनत करो। उसके बाद फिर 1 महीने बाद अपने आप को देखो कि हम आज कैसे हैं। उस 30 दिन पहले से आप अपने आप को देखो और 30 दिन बाद को देखो। खुद से इन्फ्लुएंस हो जाओगे आप कि भाई मैं अच्छा हूँ उस दिन से। तो ऐसा ही मैंने और किया आप हमेशा। अपना कॉम्पिटिशन आज के समय में कौन से इन्फ्लुएंसर को मानते हैं? मैं तो अब वही बोलूँगा कि मैं अपने आप को ही कम्पीट करता रहता हूँ, और मैं सोचूँगा कि जैसे जितना आपके जल्द। लिए एक देसी उससे फ़ॉर्म से आते हैं, एक देसी नाम बिहार की तरफ से और आता है। हाँ, बिहारी टार्ज़न भाई हैं वो। हाँ, हमको फ़ॉलो भी करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक रनर एथलीट हैं, हाँ। और मैं एक फिटनेस एथलीट एज़ ए अरे बॉडी बिल्डर उनके नाम एथलीट। पे एक कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी चली थी कि वो कह रहे थे वो 100 किलोमीटर की रनिंग मार सकते हैं बिना रुके। नहीं, तो इसमें आपका क्या कहना? वो तो कई एथलीट हैं जो मना कर चुके हैं इस चीज़ को, और हाँ। राजा भाई ने भी इस बात को दोबारा से नहीं बोला है। भले ही उन्होंने क्लैरिफ़ाई नहीं किया कि यार ये बात सही है कि नहीं, वो जोश-जोश में बोल गए हैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये नामुमकिन चीज़ है, मेरे को लगता है। अच्छा, कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो आपने जैसे अभी क्लियर नहीं किया इस बात को कि कॉम्पिटिशन आप किसको मानते हैं? मैं क्या बताऊँ, ऐसे तो मैं किसी को जब मैं किसी को अपना आइकन नहीं मान सकता तो मैं कॉम्पिटिटर भी नहीं मान सकता, मैं ये बोलूँगा बस। चलिए, अच्छा, एक क्लोजिंग करते हैं इसको। कोई एक ऐसा आप अपनी तरफ से बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि स्टार्टिंग कहाँ से की जा सकती है? और क्या कोई भी डाइट आपको उतना मजबूत बना सकती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं जो हम लोग मजबूत क्या मतलब अपने रोज़मर्रा में अगर हम यूज़ करेंगे, तो अपना अच्छे खासा, जैसे कि हम लोग कई लोग जानते नहीं, एक चिया सीड एक बहुत ही अच्छा सीड है जो हम लोग मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। वो फैट लॉस या फैट अपनी मसल बिल्डिंग में बहुत एक अच्छा हाई फाइबर और हाई ओमेगा 3 फैटिक एसिड उसमें होता है। तो उस वो एक सीक्रेट है, एक तरह से सीक्रेट फूड है वो, उसको बहुत लोग जानते भी नहीं है, और बहुत सी नॉर्मल कॉस्ट में आ जाता है और कई दिन चल जाता है। अच्छा जैकी भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप युवा जनरेशन को आज की हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी लाइन में हो, चाहे आप पढ़ाई की लाइन में हो या फ़िटनेस लाइन में हो, कोई भी वर्क करते हो या फिर आप बिज़नेस लाइन में हो, कोई भी वर्क करते हो, अपने आप को अगर आप 8 घंटे वर्क करते हो, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए इंसान को। क्योंकि मेरे को लगता है कि आप दवाई खाने से अच्छा है कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, ताकि आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। तो हर लाइन में आपको अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ बस। अच्छा, आपका अगर एक टारगेट पूछा जाए कि आपका एम क्या है लाइफ में, गोल क्या है, तो आप क्या मैं बताएँगे? मैं यही सोचूँगा कि मेरा तो यही सोचता हूँ कि अभी तक मैंने जो फ़िज़िक बनाई है, अब मैं उसको एक ऑन स्टेज निकालना चाहता हूँ, कि ताकि यहाँ से काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे एक नॉर्मल जगह में रहते-रहते, अब मेरे को कुछ एक बड़ी उछाल लेनी है, तो मैं सोचता हूँ अगले साल से मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँगा। अच्छा, अभी तक और आपने कोई नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया? कॉम्पिटिशन नहीं खेला है, और पापा ने भी बोल दिया कि अगर तुम इस लाइन में आए हो, तो अब कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो मैं यही सोचता हूँ कि घर वालों का पूरा सहयोग है आपको? पूरा सहयोग है, बहुत अच्छे से। नहीं, हम लोगों का भी आपके साथ पूरा सहयोग है, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनका भी पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ?